अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th मैथ्स है हमारा। और हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में तो हमने रियल नंबर्स वगैरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस की थी 2.3 में। अब हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। चले जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स हमने फाइंड आउट करना है। तो हम अब एक्सपोनेंट्स कैसे हैं, एक्सपोनेंट्स इनको बोलते हैं, ये जो पार्ट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। हम लिख लेंगे सोल्व। अब हमने लिख लेना है क्वेश्चन एज इट इज़, हमने लिख लेना है इज इक्वल डाल के 243 माइनस 2 1/3 32 माइनस 1/5 एंड देन 196 पार माइनस 1 ब्रैकेट्स क्लोज। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको 243 को एज इट इज़ लिख देना है, माइनस ये जो है इसको हमने एज इट इज़ लिख के 32 है। अब हमने देखना है कि इस साइड पे 1/5 तो है, लेकिन हमने 1 माइनस 1/5 आ जाएगा और नीचे 196 को अब का हमने लिख लेना है। अब ये जो 196 है इसको हमने इसका हमने लिख लेना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी जैसे हम करते हैं। 14 है, 40 अब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 196 है। इस पहले पार्ट्स को ऐसे लिख लिया और उसके बाद अंडर रूट 196 माइनस 1 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसमें अब आपने करना है 242, हमने देखना है कि इसके कितने पेयर्स बनेंगे, कितने पेयर्स आउट बनेंगे। जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं वही हमने सेम प्रोसीजर करनी है। 3 की पावर अगर 7 दफ़ा करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई 7 दफ़ा करेंगे तो हमारे पास 243 आ जाएगा। सो हमने लिख दिया 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और मल्टीप्लाई बाय अब आ जाएगा 2 की पावर, अब इसको कितनी दफ़ा करेंगे, 2 की पावर 5 है तो 5 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज 5 आ जाएगा और 1/5 आ जाएगा सेम। और ये 196 की हमने मिड टर्म ब्रेक की, सो ये अंडर रूट में ये लाइन लगा के 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और ये कर्ली ब्रैकेट हम डाल देंगे 2 और माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। सो अब हम लिखेंगे इज इक्वल्स 3 10 की पावर 3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के साथ ये मल्टीप्लाई की तो उसके साथ हो गया 10 की पावर 3 आ गई मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो 1 थी माइनस 1 ये ऊपर लेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दिया। सो नीचे आ गया हमारे पास 14, ऐसे ही करली ब्रैकेट में हमने डाल दिया। सो अब आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 और 14। अब ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये 14 एज इट इज़ आपने लिख लेना है करली ब्रैकेट में माइनस 1 में। सो अब ये जो है डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में हम चेंज कर देंगे। अब आप लिख देंगे, अब 14 है 3 है, अब ये क्लियर हो गया था, 14 एज ऊपर चला जाएगा और जब हम ये सॉल्व करेंगे और नीचे आ जाएगी वैल्यूज, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो गया। सो अब आपके पास आ गया 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 आ गया, सो अब 2 आ गया तो 2 के बाद आपने लिखना है इज इक्वल्स टू अब 14 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो अब जो 7 है, अब इसको मिड टर्म ब्रेक इसकी कर दी, 14 है तो 7 इसका वो ले लिया, अंडर रूट ले लिया, तो इसका अंडर रूट क्या आ गया 7 आ गया। 14 का अंडर रूट हमेशा 7 है होता है, तो 7 आ गया, नीचे 3 10/3 आ गया एज इट इज़। सो अब नेक्स्ट आ जाएगा 10 7 3 की पावर, अब इसको ब्रैकेट में हमने वही बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। 3 की पावर अब इसमें आ जाएगी 10। सो अब इस तरह ही लिख देंगे, 7 को एज इट इज़ लिख दिया और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 दफ़ा। अब आपने इसके वो बना देने, पैट्स बना देने हैं इसके 10 दफ़ा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स लिख देना है, 10 की 10 दफ़ा लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3, ये पेयर्स बना दिया आपने, इसके पेयर्स बना देने, तो ये आपके पेयर्स बन जाएंगे। उसके बाद ये पेयर्स बना के इज इक्वल्स टू 7 आ गया, 7 के बाद आपका 3 की पावर 3 आ जाएगी, वही मल्टीप्लाई बाय वही 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, पेयर्स बना के हमने ये इस तरह कर दिया, पेयर्स बना देने। उसके बाद आपने क्या करना है, इज इक्वल्स डाल के 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपने 3 दफ़ा लिख के और पावर 3 आ जाएगी।
सो 3 3 दा 6, 3 3 9 और 9 3 दा 27 होता है। 27 7 एज इट इज़ आएगा, नीचे 27 3 डोमिनेटर और 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन में इसमें बताया गया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 2x5 y माइनस 4 है। आगे आ जाएगा -8 x माइनस 3 y 2। तो अब आपने इसको सॉल्व में एज इट इज़ लिख लेना है। सॉल्व में यही इक्वेशन आप लिख लें, 2x की पावर 5 y माइनस 4 और -8 x माइनस 3 y की पावर 2 हमने ये लिखी थी। उसके बाद आ जाएगी, अब 2 की पावर हमने लिखनी है कि 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 2 दा क्या होता है 16 होता है। 16x पावर्स 5 माइनस 3 पावर्स को इकट्ठा करके लिख लिया। 2x थे, हमने 1x बना के लिख दिया। तो 5x माइनस 3 y माइनस 4 इस तरह ही लिखनी है और उसकी पावर भी लिख लेनी है। +2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये 2 आ गया। अब इनकी पावर्स को अब वो कर दिया 16 एज इट इज़ आ जाएगा। x की पावर 5 में से 3 गए तो आ गया, ये पावर 2 आ गई और इसकी पावर को प्लस और माइनस किया तो y माइनस 4 + 2 -2 होता है। सो आपने लिख दिया -16x² और इज इक्वल्स टू y² नीचे आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में इतना ही करना है। देन आपने क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड है आपके पास x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 4। थर्ड क्वेश्चन है x4 y माइनस 3। अब लाइन डाल के उसके बाद z आपके पास आ जाएगा 4, z 0 है आपके पास। सो आपने यही सोल्यूशन में आपने वही लिख देना है, x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 4 और x4 y3 z 0 इज इक्वल्स टू। अब आपने क्या करना है, अब पावर्स जो है आपस में जो x वाली पावर्स हैं उनको हमने ऐड कर देना है। 2 माइनस 4 आ गई, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक ही लिख दिया। y माइनस 3 प्लस 3 आ गई, ये y है और z माइनस 4 है और प्लस का 0 है। सो अब आपने ये लिख देनी है। उसके बाद x की वैल्यू आ गई आपके पास, x को हमने लिख देना है x 2 माइनस 4 आ गया 6 हो गया, x 6 हो गया, -2 है -2 x की पावर -6 आ गई, y की आ गई -2 -1 + 3 -2 होता है, -4 एज इट इज़ आ गया -4 और अंडर 3 आ गई पावर में। सो अब आपने लिखना नहीं है x की पावर -4। अब इसको ये बनानी है। अब पावर्स को इस तरह हमने लिखना है कि ये मिड टर्म ब्रेक इसकी हो जाएगी। 4 है, 4 + 6 आ गया, -4 + 3 y है -2 -3 आ जाएगा प्लस -3 आ जाएगा, +2 -3 और z -4 एंड -3 आ जाएगा। तो अब आ जाइए पावर्स को हमने कर दिया x × 6 3 दा, ये 6 एज इट इज़ आएगा, 6 3 दा 18 एज इट इज़ आ गया, y -6 आ गया, z आ गया आपके पास वैल्यू 4 3 दा 12 होता है तो +12 आ गया। सो अब आपके पास x 18 z 12 और y 6 आ गया 12 आ गया। तो आपने ये लिख लेनी है y -6, x और z और y ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला सेम एज इट इज़ होगा, फोर्थ वाला भी एज इट इज़ होगा, फोर्थ वाला सारा क्वेश्चन एज इट इज़ होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हम आपके पास, सेकंड पार्ट है अब इसका आपके पास है क्वेश्चन, आप बुक में भी देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो है आपके पास एक्सरसाइज है आपके पास 2.4 का, ये वाला क्वेश्चन है शो डैट वाला, कि आपने ये क्या करना है x a x b a + b मल्टीप्लाई बाय x b x c b + c मल्टीप्लाई बाय x c और x a c + a इज इक्वल्स टू 1।